जय गौ माता। हर हर महादेव। आज का चैप्टर कुछ ऐसा ही है जो मुझे या मेरे दिल को कहीं भी डूबता है तो मेरा कोई एक वो नहीं है कि मैं उसी एक ही चीज के ऊपर पीछे पड़ जाऊं। किसी भी चीज को लेके या किसी के पीछे पड़ना वो मुझे नहीं आता। लेकिन जो मेरे हृदय में कुछ होता है किसी चीज के लिए तो मैं उस चीज पे बोलना पसंद करती हूँ। क्षमा करिएगा बीच में से आपको लगता होगा कहाँ से चैप्टर ले आती है, लेकिन मेरे को जो अच्छा लगता है पसंद आता है और जो मेरे दिल को अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। आरसी रियल। मैं जो हूँ, मैं जो पहनती हूँ, जो रहती हूँ, जैसे रहती हूँ, मैं सब दिखाती हूँ कि एक इंसान को जरूरी नहीं है कि वो पीले वस्त्र पहन के ही वो संत हो, लेकिन जिसके मन में शांति है, जिसके मन में दया है, वो एक संत हो सकता है। और संत आपको किसी भी भेष में कहीं भी मिल सकता है। और हम एक ऐसी भूमि से हैं, आर्यावर्ते भारत खंडे, जो कि 9 खंडों में से एक खंड आता है। और बहुत ही हम भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को जो हम इस खंड में, इस भूधरा पे, इस भारतवर्ष में पैदा हुए हैं। और कुछ चीजों को ड्रामा ना लेते हुए, खोखले सिर्फ ना दिखावा ना करते हुए उनको हम वाकई अमल करें ना, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इस भारतवर्ष में, इस भूमि पे हमने जन्म लिया है। इस धरा पे बार बार राम कृष्ण, ये तो नॉर्मली सबको समझ में आता है कि इसी धरा पे क्यों आते हैं, यहीं क्यों आते हैं, कहीं और क्यों नहीं आते। जबकि पूरी पूरी पृथ्वी कहते हैं, वो सब ब्रह्मांड सब उसी का है, सब रचा हुआ उसी का खेल है, लेकिन वो इसी धरा पे क्यों आते हैं सोचो। और हम उनके साथ, हमें उनका साथ मिलता है या उनको हमारा साथ मिलता है, हम कह नहीं सकते, इतनी मैं ज्ञानी नहीं हूँ। पर जो भी है वो वाकई ना काबिल तारीफ है। मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ, मैं इस भारतवर्ष में पैदा हुई हूँ। मैं इतनी सुंदर सी, मेरे को ईश्वर ने जिम्मेदारियां दी हैं, बसरते उनमें बहुत रोज कुछ न कुछ होता है और हुआ भी है। और मेरी तो एक बिल्कुल ही अलग सी जीवनी है, मैं कहूँगी, कभी बताऊंगी तो आपको। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आनंदमय हूँ। और जब जब मुझे कोई, देखो अपनी तो रोना कभी खत्म होना नहीं है कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी ये है, ये क्योंकि जिंदगी है, संघर्ष है। हम उस पेड़ पे बैठे हुए हैं जहाँ पे आंधी रोज आती है और हमें उसको ना शुक्रिया अदा करके, उनका दिल से धन्यवाद करके कि तूने हमें हिम्मत दी, हमें ताकत दी और हम देख जीत गए, खुशी भी होती है। और जब हम कहते हैं ना कि देखो भूत पिशाच भी उन्हीं लोगों को लगते हैं जो यहाँ से कोमल होते हैं, जहाँ से कमजोर होते हैं। अगर इंसान मजबूत है तो शायद ही उसको कुछ हो। वैसे ही जिसका दृढ़ निश्चय है, तो देखो मैं आपको दिखती होंगी, लेकिन कई चैप्टर मेरे अभी छुपे हुए जो नहीं पता लोगों को। मैं एक मुझे गौ माता से बहुत लगाव है और शायद मेरी फेसबुक पे वीडियो मेरी मिलियन में भी गई हैं जो गौ माता से रिलेटेड है। लेकिन मैं आज एक बात कहूंगी जो मैं आज सुन रही हूँ कि देखो किसी को नहीं कहूंगी, आम पब्लिक भी ऐसी हो रही है। मैं एक अखिलेश को लेके या उस पार्टी को लेके मैं कुछ कहूँ, लेकिन वो मुझे मिल गया तो मैं बोल रही हूँ उस पे। हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं जो कल परसों मैं कहीं गई थी भागवत सुनने, और वहां पे कुछ बच्चे आए और वो कह रहे महाराज जी हमसे ना, वो मुझे प्यार तो है, वो कोशिश तो कर रहे हैं बच्चे, लेकिन मुझे ना उसका वो जो गोबर होता है ना, वो बोला उसके ऊपर हाथ फिराओ, ये करो वो करो। बोले मुझे वो गोबर से ना अजीब लगता है। तो मेरे को और क्या हटाएगा उस पे, और क्या हटाएगा भाई। एक बात बताओ, बहुत दूर गौ माता का एक प्रांगण कहीं होता है, मुझे वहां से एक सुंदर सी सौंधी सी खुशबू आने लगती है। और यकीन मानना उस गोबर में से मुझे ना इतनी एनर्जी मिलती है और मैं उस गोबर को स्मेल करके धन्य हो जाती हूँ। ये मेरा मानना है। तो ऐसे ही बच्चा बोल रहा था कि मैंने कहा बेटा तो थोड़ा सा अभी आप दूर हो, क्योंकि लोग दिखावे में, सेल्फी लेने के चक्कर में उसमें, लेकिन दिल से प्यार बहुत ही कम लोगों को होता है। और कहते हैं ना कि जिसको दिल से प्यार होता है ईश्वर उनको सहज मिल जाते हैं, उनको कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं होती है, उनको कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ से सहज होना बड़ा, कई माताएं मेरे को मिलती है और कहती हैं कि दीदी जैसे आप सहज हो ना, ऐसे आप हमेशा हंसते रहते हो और आप सहजता से कोई भी चीज ले आते हो। कई माताओं ने मेरे को, हम साथ में रहे हैं तो बहुत भरा बुरा कुछ ऐसा हुआ है कि
कुछ लोगों की ज्वेलसी की आदत होती है और मैं फिर वो उनको प्रणाम करती हूँ, गले लगाती हूँ, फिर उनकी आंखों में आंसू तक भी आ जाते हैं कि ना आप ऐसी सहज कैसे हो। मैंने कहा मैया एक दिन की बात नहीं होती है, बहुत बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है इस चीज के लिए। सोचिए कि ये गले लगा ले और हम ये सहजता ले लें, ये नहीं आ सकती। ये जब तक त्याग नहीं होगा जब तक आपको ठोकर नहीं लगेंगी, जब तक। तो बात आती है गौ माता के लिए, मैं गौ माता की बात कर रही हूँ और एक हृदय से बात कर रही हूँ कि हृदय हर किसी का नहीं होता है। तो ऐसे ही कि वहां पे बदबू आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और हम लोग, मैं कह रही हूँ आज एक चीज और देख रही हूँ, कहीं ना कहीं यादव वंश जो हमारे आसपास भी है, देखो जो मुझे बुराइयां दिखती हैं मैं उनको बोलती हूँ, कहते हैं हम यादव वंश हैं, भगवान कृष्ण का क्यों नाम खराब कर रहे हो यार। वो इतने, मैं क्या बोलूं कि राम भी उनकी, अगर राम का, दोनों एक ही हैं, राम का चरित्र उनके आगे कुछ भी नहीं है। राम ने एक स्त्री को तो कोई भी निभा सकता है, कोई भी, डंडे से पीट के मार के लेके, लेकिन पूरे जहां की महिलाओं को, पूरे जहां की सखियों को उन्होंने इतना मोह के रखा, सबको 16,000 को, जो जिनको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता था उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया। और आप कहते हो कि कृष्ण छलिया था, ये था, वो था, वो था। अरे बनो, कृष्ण बनोगे ना उस दिन तुम्हें ना, वाकई तुम्हें कोई छोटा बड़ा बूढ़ा ये सब दिखेगा नहीं, बस ये दिखेगा कि अगर ये दुखी है ना, इसको खुश करना है मुझे, कैसे करना है मुझे नहीं पता। और उसमें शायद आपको मर्यादा भी लागनी पड़ जाए, जिसको लोग मर्यादा कहते हैं। हाँ, उसको बोला, उसको छेड़ा, उसको पकड़ा, ये कर। मेरे को अच्छा लगता है, अगर कोई अच्छा है तो मैं ऐसे गले का लगा लेती हूँ। और पता है तुम संत जभी होगे, साधु जभी होगे जब तुम सबको गले से लगाना सीख जाओगे, और तुम्हें कुछ उथल पुथल और होता भी नहीं है। जब तुम यहाँ से सहज होते हो ना, जब तुम यहाँ से एकदम बालक होते हो, इस पे भी मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगी। किसी ने मुझे बालक बोला था कि आप बालक हो, तो तुम्हें वो बालक दिखेगा और तुम खुद बालक हो। और बालक ही एक ऐसा होता है जो कुछ भी कर जाता है, और बालक ईश्वर बड़ा उस भोलेपन से प्रसन्न होता है। तो मैं गौ माता की बात करती हूँ, तो भाई ऐसा हमारे यहाँ, मैं कह रही हूँ कृष्ण की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं यादव वंश में कहते हैं हम कृष्ण वंश से हैं और ये है। तो भाई मुझे तो कुछ दिखता नहीं है, फिर ऐसी बातें। और वो जिसने नंद बाबा की गैया चराई, कहाँ कहाँ तक गैया चराई, और आज भी वहां पे लोग ना भोर में, इसीलिए कि लाला, बहुत लीला है। अगर लीलाओं को आप देखोगे ना, और लीलाओं को जब तक आप यहाँ से हृदय से कोमल नहीं हो जाओगे, तो लीलाएं, ठाकुर जी आपको लीलाएं नहीं कर पाएंगे। और आपको फिर उनकी कोई भी दुनिया की बनाई हुई चीज, मैं गौ माता की नहीं कह रही हूँ, गौ माता देखो हमारी सबकी माँ है, वो हिंदू देखती है ना मुसलमान देखती है, सबके लिए बराबर दूध देती है, और सबके बच्चों को वही दूध, जो दूध माँ का इतना पौष्टिक है, उतना कहीं ना कहीं गौ माता का दूध है। किसी इंसान को पिला दो आप, किसी को भी, जिसको डॉक्टर ने तो सोच ले कि ना डॉक्टर ने मना किया, ये किया, वो किया। मैंने खुद के अपने पापा को, वो हम जाट है तो भैंस का दूध पीते थे, नहीं पापा अब गाय का दूध पियो। पापा मेरे 4-4, 6-6 बार दूध पीते हैं, क्योंकि पहलवान है, जाट भी है, और बोलते हैं तो मानते हैं। जबकि कहा तो मैंने कुछ और भी था उनको कि अपने गांव में एक गौशाला बना, और मैंने कहा तो गौशाला बन भी गई, लेकिन वो थोड़े से रूढ़ीबाजी है, फौजी भी हैं, लेकिन उसके बावजूद गांव में गौशाला बनी। लेकिन वो गाय का दूध पीना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और आज मुझे अच्छा लगता है कि वो राधे राधे भी मुंह से बोलते हैं, क्योंकि वो थोड़ा कभी दीपक भी नहीं जलाया जहां तक मैंने देखा। चलो ठीक है, लेकिन वो बुरा भी किसी का नहीं करते। कुछ चीजें उनके अंदर अच्छी भी हैं, जो हम आज जब थोड़ी समझ हो रही है, जब हम भागवत कथा सुनते हैं, जब संतों के कुछ प्रसंग सुनते हैं, तो हमें अच्छा भी लगता है कि हाँ हमारे पापा के अंदर बहुत अच्छी चीजें हैं, जो कि ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो घंटी बजाए, लेकिन वो दयावान है, ठीक है कहीं ना कहीं। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं गौ माता की, तो सिर्फ दिखावा नहीं है, ये सबके लिए है, और ये सबके लिए बराबर दूध देती हैं, सबके लिए बराबर है, तो इसलिए इनका एक रखा गया है गौ माता। तो गौ माता का मतलब आदमी ना देखो बस उस पर लड़ने लगे हिंदू मुसलमान, ये वो नहीं, वो सबके लिए बराबर है भाई। और ऐसा नहीं है, हमने मुसलमानों के घर में भी गाय देखी, और मुसलमान हिंदुओं से भी अच्छे रहते। एक लड़की थी मेरे साथ रहती थी, वो कटहल की सब्जी भी नहीं खाती थी। तो ये तो सरकार ने लड़ाइयाँ लड़ दी हैं, और हम भी कहीं ना कहीं नल्ले कि हम भी उनके पीछे लड़ने लग जाते हैं। हमें जो चीज करनी चाहिए, जो हृदय से लगानी चाहिए, जो हमारे लिए अच्छी है, वो कोई नहीं जान रहा। बाकी का लोग कहते भी हैं, दिखाते भी हैं,
लेकिन वाकई वाकई उस चीज़ को समझो, उसका महत्व समझो, उसका अर्थ समझो कि वो क्या है। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गौ माता। तो मैं कहूँगी कि बस ऐसा ना बोला जाए कि बदबू आती है, मुझे वो ये गंदा लगा, इसलिए मैंने आज इस पर वीडियो बनाई। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे भी थोड़ा सा धक्का लगाना। और धक्का तो देखो ठाकुर जी लगाते हैं, जिस दिन धक्का लगना होगा लग जाएगा, लेकिन फिर भी एक लालसा होती है इंसान की कि वो बस जानबूझ के कोई कुएं में नहीं गिरता है, बचाव करके चलता है और अपनी सेफ्टी करके चलता है। तो लव यू ऑल, जय गौ माता।